ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पढ़ा कि जो इंडियन थिंकर ने जो दी है और वेस्टर्न वालों ने जो डेफिनेशंस दी है वो, उसके बाद में हमने थोड़ा डेफिनेशन को पढ़ लिया था। क्या ये प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, डिसिप्लिन है, जिसमें हमें एक्सपीरियंस मिलता है, इंटरेक्शन होती है, लर्निंग में स्किल्स मिलती है, वैल्यूज़ आती है, थ्योरी, मेथड, प्रैक्टिस, ये सब कुछ जो भी है, मतलब एजुकेशन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए हम इसके स्कोप पढ़ते हैं। ओके, स्कोप में क्या बोला हुआ है कि ये फॉर्मल है। फॉर्मल में क्या है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के थ्रू। इनफॉर्मल में क्या है, डेली एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन, सेल्फ अट्रैक्टिव। नॉन फॉर्मल में क्या आता है कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज जो मिलती है वो लाइफ लॉन्ग, लंबे समय तक चलता है। ये नहीं है कि एक दिन करके छोड़ दो, हर दिन एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, कॉन्फिडेंस आता है, अवेयरनेस होती है, इमोशनल इंटेलिजेंट होती है। सोशलाइजेशन में क्या है, टीचिंग में नॉर्म्स, वैल्यू, बिहेवियर, सोसाइटी से रिलेटेड हमें उनके रूल रेगुलेशन सब कुछ पता चलता है, लोगों की वैल्यूज़ पता चलती है। कल्चर ट्रांसमिशन, मतलब कल्चर चेंज हो जाता है, जैसे कि पहले कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहते थे, बट एजुकेशन में क्या कहते हैं, सब लोग एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कौन कहाँ से आया, क्या करता है। वोकेशनल ट्रेनिंग में ऑक्यूपेशन, इंडस्ट्रियल वगैरह जो चीज़ें आती है, जो प्रैक्टिकली होती है, एकेडमिक नॉलेज, थ्योरेटिकल वगैरह। होलिस्टिक में इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एजेंसी ऑफ एजुकेशन। इसमें ना काफ़ी सारी है, जैसे फॉर्मल में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी। स्टेट लाइब्रेरी, स्कूल क्या देता है, एक टाइम टेबल बताता है, सीटिंग का तरीका सिखाता है। कॉलेज में क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन मिलती है, इसमें एक फील्ड से रिलेटेड हमें स्पेशलाइजेशन मिलती है। लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक मिलती है, ऑनलाइन रिसोर्सेज मिलती है। स्टेट एजेंसी, जो स्टेट से रिलेटेड जो भी होता है उसका। इनफॉर्मल में फैमिली से हमें कितना कुछ यार सीखने को मिलता है। पीयर ग्रुप, मास मीडिया, रिलीजन, ये सारे ना मैं डिटेल में थोड़ा कराऊंगी, अभी एक बार मोटा मोटा बता रही हूँ। नॉन फॉर्मल में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एक्सपीरियंस आउटसाइड, जो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं होता, उसके अलावा जो कुछ भी सीखना होता है वो हम यहाँ से सीखते हैं। वोकेशनल में कहते हैं जो स्किल से रिलेटेड होते हैं। अब देखो स्कूल में क्या चीज़ें आती है, देखो हाईलाइट की हुई हर एक चीज़, जैसे नॉलेज इम्पार्टिंग होती है, सोशलाइजेशन आती है, वैल्यू, कम्युनिटी सर्वे, ये सारी चीज़ें मैंने कहा ना डिटेल लिखी हुई है। कुछ खास है ही नहीं, हम नॉर्मल डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं वही चीज़ें आ गई। ओके, उसके बाद में है फैमिली, ये रिपीट हो गया क्या, नहीं, हाँ यहाँ से है। ओके, फैमिली में क्या होता है कि चाइल्डहुड एजुकेशंस में, जैसे कि चाइल्डहुड एजुकेशन में टीचिंग बेसिक स्किल्स, वैल्यूज़, मतलब बचपन में ही बच्चे को चलना, खाना, वो सारा कुछ है तो एजुकेशन ही है यार। एजुकेशन का मतलब यही होता है कुछ सीखना। वैल्यू इंक्लूजन में क्या होता है कि मोरल, एथिकल, बच्चे को सही गलत, उसके करेक्टर को शेप करना, उसकी पर्सनैलिटी, वो सारा घर वाले करते हैं। सोशलाइजेशन, लोगों से मिलाना, उनकी कम्युनिकेशन, वो सब कुछ भी स्टार्टिंग में तो घर वाले ही करते हैं, जब स्कूल में नहीं लगता उससे पहले तो सब कुछ घर वाले कहते हैं। उसका जो इमोशनल सपोर्ट है, जो रोल मॉडलिंग है, वो सब कुछ घर वालों पे डिपेंड करती है। ओके, फिर आता है जैसे इम्पोर्टेंट्स में शेपिंग पर्सनालिटी, इन्फ्लुएंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब क्या है कि मोटिवेट करते हैं उनको। एकेडमिक मतलब कि स्कूल कॉलेज में उन्हें में अच्छे पर्सनैलिटी बने, अच्छे मार्क्स वगैरह है, उसके लिए मोटिवेट करते हैं। इमोशनल सपोर्ट मिलती है, कल्चर वैल्यूज़ मिलती है। चैलेंज में क्या होता है, फैमिली स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा जने नहीं होते, उनका जैसे एक ही बंदा है वो इतना ध्यान नहीं दे पाएगा। जो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि जो अपने काम वगैरह में लगा रहता है, उसमें दिक्कत आती है। सोशल इकोनॉमिकल में, मतलब कि जैसे मान लो कि जो लोग खुद ही नहीं कनेक्टेड दूसरों से, वो कहाँ से कनेक्ट करा देंगे अपने बच्चों को वो चीज़ें। ओके, कम्युनिटी में देखो कल्चरल ट्रांसमिशन आ गई। कम्युनिटी में क्या करते हैं कि हमें सोशलाइजेशन और कल्चर ट्रांसमिशन के बारे में पता चलता है। कल्चर ट्रांसमिशन में हमें उनके ट्रेडिशन, नॉर्म्स वगैरह पता चलते हैं यंगर जनरेशन से। सोशलाइजेशन में हमें सोशल स्किल, रिलेशनशिप, सेंस ऑफ बिलोंगिंग का पता सीखने को मिलती है। इनफॉर्मल में आती है जैसे कि एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन, सपोर्टिंग सिस्टम में इमोशनल, फाइनेंशियल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट आते हैं। टाइप ऑफ कम्युनिटी में लोकल, जैसे लाइव वर्क, स्ट्रक्चर, विजुअल में जो ऑनलाइन सब कुछ होता है। प्रोफेशनल में जो प्रोफेशनली गोल और इंटरेस्ट होता है, वैल्यूज़ होते हैं वो। बेनिफिट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब कि सोशल
इमोशनल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ होती है, रियल वर्ल्ड की नॉलेज मिलती है हमें, नेटवर्किंग, लोगों से जुड़ते हम कम्युनिटी की वजह से। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मतलब कि खुद की एक आइडेंटिटी, खुद का एक पर्पस होता है, खुद को पहचानते हैं। ओके, उसके बाद है मीडिया में क्या आता है, मीडिया से आजकल कितनी नॉलेज वो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं कि इंसान के नॉलेज को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को। इसके कुछ फंक्शन है, जैसे इनफॉर्मल में इंफॉर्मेशन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है न्यूज़ से, एजुकेशन कंटेंट से। एंटरटेनमेंट होता है, सोशलाइजेशन मतलब सोशल नॉर्म्स, वैल्यू, बिहेवियर का। कल्चर ट्रांसमिशन, कल्चर मीडिया ट्रांसमिट करते हैं कल्चर, वैल्यू, ट्रेडिशन और कस्टम को। टाइप्स में क्या है, ट्रेडिशनल जिसमें प्रिंट मीडिया वगैरह आ गई, और ब्रॉडकास्ट मीडिया जैसे टेलीविज़न एंड ऑडियो वगैरह। डिजिटल मीडिया में ऑनलाइन जैसे सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक, ब्लॉग, पॉडकास्टिंग, सब कुछ, सारा कुछ। इम्पैक्ट क्या डालती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, अलग अलग चीज़ से सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमारे बिहेवियर को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे वैल्यूज़ को, उनको इन्फ्लुएंस करता है। और सोशल अलग अलग रोल मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशन से हम अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। चैलेंजेस क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन देता है, बाइस्ड होता है, एडिक्शन लत लग जाती है, और ऑनलाइन सेफ्टी का तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है भाई। इफेक्ट, मीडिया लिटरेसी डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, एजुकेशन कॉन्टैक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप, मीडिया इंटीग्रेशन। ओके, दैट्स ऑल अबाउट हमारा ये जो एजेंसीज था, रोल मॉडल ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ मीडिया इन एजुकेशंस, ये जो हमने कुछ पढ़े हो गया। थैंक यू। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करना। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू टू ऑल।